हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेड क्लासेस में। मैं प्रिंस उपाध्याय आपको पढ़ा रहा था क्लास 10th की फिजिक्स। ठीक है बच्चों, फिजिक्स में हम मिरर चैप्टर फर्स्ट चैप्टर लेके चले थे, है ना। कौन सा चैप्टर था? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने आपको उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको इमेज के बारे में, मिरर के बारे में बताया था, इमेज के बारे में बताया था। अब हमें क्या करना था? इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर। किसी एक मिरर की वजह से जो इमेज बनती है वो किस किस तरह से बनती है वो मुझे आपको आज समझाना था। ठीक है बच्चों, आज हम लेके चलते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। फर्स्ट लेके चलते हैं हम कौन सा? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है आज हमको समझाने वाले हैं हम आपको। ठीक है बच्चों, हमने ये ले लिया एक, क्या हो गया ये? कॉन्केव मिरर। आज एक इधर ले लेंगे हम ये कॉन्केव मिरर। अभी कोई से मिरर नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पे पॉलिश नहीं हुई है अभी। हम इस पे जब पॉलिश करेंगे तो बन जाएगा तुम्हारा कौन सा? एक कॉन्केव मिरर, यानी अवतल दर्पण। तो उसको कहते हैं हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना, है ना। फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। देखो, फर्स्ट कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट होगा एट इंफिनिटी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट। हमने मान लिया फोकस है एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। यहां पर फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है बच्चों, जब इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे जो लाइट रे आती है वो पैरेलल आती है। ठीक है, उससे जो लाइट रे आती है वो पैरेलल आती है। ये लाइट रे कहां जा रही है? ये पैरेलल जा रही है। अब जो भी इनफाइनाइट से लाइट रे आती है वो पैरेलल तो जाती है सीधी सीधी, है ना, मगर वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। क्या होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस होकर के निकल जाती है। इसीलिए बोलते हैं हम इसको कौन सा? कन्वर्जन मिरर। समझ में आया कुछ? क्या बोला उसने? जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से होकर चली जाती है। तो जहां पर दो इमेज, जहां पर दो रेज, जहां पर दो किरणें आपस में टकराती है वही बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसका प्रतिबिंब। कि अनंत पर जो भी वस्तु रखी थी, इनफाइनाइट पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी जो इमेज बनी है वो फोकस पर बनी है। देखो, इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट रखा था वो काफी बड़ा था, है ना, और जो इमेज बनी है वो क्या है? इमेज बहुत स्मॉल है। जो इसमें स्मॉल होगी यानी इमेज जो होगी वो होगी स्मॉल। ऊपर से रियल में है ना, क्योंकि लाइट रियल में टकरा रही है तो क्या होगा? रियल, स्मॉल रियल। और क्या होगी? सीधी होगी, है ना। सीधी बनी हुई है, उल्टी होगी? उल्टी होगी। ठीक है, यहां पर तो बिंदु के आकार की है, पॉइंट्स के आकार की, तो हमें ऐसा पता नहीं चल रहा है सीधी है या उल्टी है। फिर आगे इनफाइनाइट से थोड़ा आगे की ओर चलते हैं तो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है और ये इनफाइनाइट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और इनफाइनाइट के बीच में रखिए। सेम कंडीशन क्या होगी कि एक लाइट रे बिल्कुल पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वो जो पैरेलल जाती है वो टकराने के बाद में कहां से निकल जाती है? फोकस से निकल जाती है। कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी इमेज, क्या बोलते हैं इसको, मिरर से टकराने के बाद में, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होता है? वो फोकस से निकल जाती है। निकल गई बच्चों। सेम दूसरी कंडीशन में क्या होता है? जो लाइट रे फोकस से जाती है ना, थोड़ी टेढ़ी हो गई, जो लाइट रे फोकस से जाती है वो उस कहां से जाती है? वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती है इस तरह से। कंडीशन समझ में आई कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो तो फोकस से निकल जाएगी, मगर जो फोकस से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस वाली फोकस से, फोकस वाली प्रिंसिपल एक्सिस से। जहां पे दोनों कट टकराती हैं, जहां पे दोनों कट करती हैं वो होती है उसकी इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी था तो इमेज क्या होगी? ए डैश बी डैश।
समझ में आ गए? कुछ अलग नहीं है, सिंपल सा है। पहले वाले में क्या था, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट थी, पैरेलल लाइट रे फोकस से निकल गई, कहां पे बना, इमेज बनी फोकस पर, बहुत छोटी स्मॉल बिंदु के आकार है। ठीक है, यहां पे देखो इमेज कहां पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, ये कह सकते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड इनफाइनाइट। इमेज जो ऑब्जेक्ट जो रखी थी वो कहां पे रखी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड इनफाइनाइट के बीच में रखी हुई थी, तो उसकी इमेज कहां बनी, उसकी इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बिटवीन। कैसी इमेज है, अपोजिट है, उल्टी है, उल्टी है ना, अपोजिट है, छोटी है और रियल है, स्मॉल अपोजिट एंड रियल इमेज यहां पर बन जाती है। ठीक है, दोनों समझ में आए बच्चों? फिर इसी को अगर हम आगे देखें, देखो हमने कहां पर रख लिया था, एक इनफाइनाइट पर, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम कहां की ओर जा रहे हैं, हम इनफाइनाइट से मिरर की ओर लेके जा रहे हैं। पहले इनफाइनाइट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो भाई, फिर क्या होगा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी, सॉरी पहले कहां था, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में। चलो ये बना लिया हमने दोबारा सा एक कॉनकेव मिरर, ये इसका फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये इसकी फोकल लेंथ, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आ गया, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आ गया। पहले कहां पर रखी थी, इनफाइनाइट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, यानी पहले वहां पे थी, फिर यहां पे आ गई, अब कहां पे होगी, अब होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर। सेम क्या होगा, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी बिल्कुल सीधी सीधी, ये रे पैरेलल, वो जो पैरेलल जाती है वो कहां से निकल के आती है, वो फोकस से निकल जाती है। दूसरी जो फोकस से जाती है वो कहां से होकर जाती है, वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज जस्ट उसके नीचे सेंटर ऑफ सी पर ही बनती है, यानी ये लाइट ले गई टकरा करके, फिर वापस ये गई और ये फिर इस तरह से, तो यहां दोनों ने कट करा। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी था तो इमेज कितनी हो जाएगी, ए डैश बी डैश, रियल अपोजिट एंड साइज में इक्वल, दिख रहा है ना, रियल में आके मिल रही है, अपोजिट उसके नीचे बनी हुई है और क्या है, इक्वल है उसके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखा होता है। उसके आगे कहां चलेंगे हम पहुंचे पहले इनफाइनाइट, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और सी के बीच में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर अब कहां हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चलो यहां पर लिख दिया हमने, क्या होगा, सेम पैरेलल गई, फोकस से निकल गई, फोकस से गई, पैरेलल निकल गई। ठीक है बच्चों, ऐसे होगा, इमेज कहां बनेगी, इमेज इनके बीच में आ जाएगी। ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्ट ए बी था, एक लाइट ये गई और ये ऐसे निकल गई, ये इधर से गई और ये सीधी, क्या बताया था मैंने, जब पैरेलल जाती है तो वो फोकस से निकल के आती है और फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे जो इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, वो क्या होगा, लार्ज अपोजिट एंड रियल। ठीक है, इमेज जो बनेगी यहाँ पे लार्ज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, अपोजिट होगी और रियल इमेज होगी। ठीक है बच्चों, हम इसके 4 पार्ट देख चुके थे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या होगा, ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर पहुंच गए थे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब कहां पहुंच जाएगी, फोकस पर, और अब कहां पर होगी इस जगह, फोकस और पॉल के बीच में। कंडीशन होगी यहां पे, ये पैरेलल गई, पैरेलल वाली तो सीधी सीधी फोकस से ही निकलती है। अब मगर यहां पर फोकस से नहीं जाने की दूसरे वाली, जो इमेज, जो लाइट कहां से जाती है, पैरेलल जाती है, फोकस से निकलती है, तो पक्की बात है, ठीक है। मगर फोकस से दूसरी इमेज फोकस पे जाने वाली है, तो कहां से लेके जाती है हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरी जो जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी
इसे टकराएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस निकल जाएगी। ठीक है, इसको सीधा कर ले थोड़ा सा। ये हम इसको देखते हैं कि ये इनफाइनाइट यानी अनंत पे जाके कहीं पर आपस में ये मिल जाती है, तो इसको बोलते हैं कि इसको जो इमेज बनती है वो इनफाइनाइट पर बनती है, लार्ज होती है और अपोजिट होती है, रियल होती है। रियल क्यों होती है? क्योंकि इनफाइनाइट पर कहीं ना कहीं जाकर के वो मिलती ही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आती है कहां पर, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस और पॉल के बीच में। जब इमेज ऑब्जेक्ट फोकस और पॉल के बीच में रखा है तो क्या होगा, एक लाइट तो सीधी सीधी पैरेलल ही जाएगी, तो पैरेलल वाली कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी सीधी सीधी। दूसरी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस निकल जाती है। अब अगर इसको ढंग से देखें हम तो बिल्कुल सीधी इस तरह जा रही है कि ये आपस में कभी मिलने वाली है नहीं, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से डॉटेड लाइन से पीछे मिला देते हैं। तो यहां पे इसकी इमेज बनती है ए डैश बी डैश, ये ए बी, ये लाइट इस तरह से गई और इसके पैरेलल निकल गई, ये जिस तरह गई वैसे ही वापस निकल गई। देखो कहीं पे मिलने वाली नहीं होती तो हम इसको पीछे बढ़ा के मिला देते हैं, हम अपनी तरफ से इसको मिला रहे हैं तो ये कौन सी होगी, इमेजिनरी होती है। ठीक है, ये जो इमेज बनती है वो कौन सी होती है, ये वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल का मतलब इसमें जो लाइट रे होती है वो लाइट रे ना खुद नहीं मिली होती, ये हम अपने आप से ही मिला रहे हैं। हम इमेज करते हैं कि ये काश पीछे जाकर कहीं पे मिलती होंगी। ठीक है बच्चों, तो हमने किसका देखा, कॉनकेव का। अब कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे तो केवल उसकी दो ही कंडीशन होती है कॉन्वेक्स की, हम उसको भी जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, चलो भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, एक ये ले लिया हमने और एक ये ले लिया। चलो हम इस पे करते हैं पॉलिश, हमने पॉलिश की इस पे। चलो इसको भी हमने ऐसे मिला लिया और इनको कर दिया थोड़ा सा। ठीक है भाई, ये कर लिया हमने इस पर पॉलिश। अब देखो इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सेम फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी एट इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगी तो लाइट रे पैरेलल आएंगी, और बताया था जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से जाती है, वो उसके फोकस से होकर जाती है। अब देखो जाएगी भी वापस, ये इस तरह जाएगी, ये इनको रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब क्या हो रहा है, ये जा तो वापस रही है, अब देखो ये एक दूसरे से दूर की ओर भाग रही है, तो ये कभी आपस में मिलने वाली है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और जहां पे ये मिलती है, ये कहां पे मिलती है, ये फोकस पर मिलती है। तो इनफाइनाइट पर जब भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज क्या बनती है, उसकी इमेज बनती है फोकस पर। ठीक है, सेम कंडीशन वहां पे है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कहीं पर भी रख लो वस्तु, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से लेके यहां तक, इसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो ए बी ऑब्जेक्ट है, सीधी सीधी बात है, एक तो पैरेलल जाएगी। अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है लाइट के पैरेलल जाती है, और लाइट जो पैरेलल जाती है वो कहां से जाती है, फोकस होकर निकल जाती है। ये गई और ये हम इसको डॉट लाइन से फोकस से घुमाएंगे और ये जाएगी वापस, यानी रियल में तो टकराकर उसको फैला रहा है, वापस जा रही है ना, टकराकर वापस जा रही है, मगर हम मानते हैं कि फोकस से निकल कर जाती है। दूसरी जो सेकंड लाइट रे होती है वो जाती है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है और इससे ही वापस निकल जाती है। जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे निकलती है वो बिना डिस्प्लेस्ड हुए सीधी ही निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहां से गई और जब इसमें जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, ए डैश बी डैश, ए बी। अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो दो लाइट रे चलेंगी, एक तो पैरेलल जो फोकस से निकल जाएंगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी, उससे ही वापस निकल जाती है, अंदर घुसती नहीं है। तो बोलोगे कि इसमें हमने पॉलिश किया फिर भी लाइट अंदर घुस गई, होता नहीं है, ये वर्चुअल इमेज होती है। कौन सा है ये, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर तब भी जब भी बनाता है वो कौन सी इमेज बनाता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज के लिए इतना रखें। ठीक है बच्चों, फिर कराते हैं नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू बच्चों, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।